एक दिन मेरे मन में भी इसको सुन के गाने का ख्याल आया। मैं बाजार से सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। 8 दिन तक गाया। तो साहब 8 दिन गाया बजाया, पड़ोसियों को रुलाया, पड़ोसी करते रहे आह आह, मैं समझता रहा वाह वाह। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, उसने दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा सुनाइए। बोले मनोज भाई, आज की रात मुझे आपका हारमोनियम चाहिए। तो मैंने कहा क्यों भाई साहब, कोई प्रोग्राम है क्या? तो हाथ जोड़ के बोला जी हाँ, आज मेरा सपरिवार सोने का प्रोग्राम है। तो अद्भुत ही है साहब, ये मालवा के लोग हैं। धर्मवीर सुनना, ये हमारे बीच में अभी अनिल बोहरे जी बैठे हैं। ये प्रेम के ऐसे बढ़िया बढ़िया आपको कविताएं, हास्य के ऐसे ऐसे व्यंग सुनाएंगे। ये हमारे अघोषित गणेश जी हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। बाकायदा बैठे हुए हैं और इनको विशेष तौर पर इसलिए बुलाया है कि हम लोगों को तो आगे साल भी बुला सकते हो, इनका क्या भरोसा, उम्र के आखिरी पड़ाव में है। एक बार जोरदार तालियां अनिल जी के लिए बजाए। तो साहब मालवा का आदमी प्रैक्टिकल करता है। वो पिछले दिनों भोपाल में अनुष्का शर्मा आई, तो एक तरफ अनुष्का शर्मा, एक तरफ राजेंद्र विश्वकर्मा। अगला पहुंच गया, वो उसने माइक पर खड़ी हुई अपना जादू चलाया। तो राजेंद्र विश्वकर्मा ने 2 लाइन लिखकर उसको दी। मजे लेना साजापुर वालों। उसने लिखा कि अभी तुम हो बड़ी झमेले में, कभी मिलना मुझे अकेले में। तो जो आयोजक थे वो गुस्सा हो गए, राजेंद्र भाई को घेर लिया और कहा क्या यार, आप इतने बड़े कवि हो, ऐसे काम करते हो। तो राजेंद्र भाई ने 4 पंक्तियां और लिखी, गोला बना के अनुष्का के ऊपर फेंक दिया और इन 4 पंक्तियों में ठाका उठाना। अगले ने गोला बनाया, अनुष्का के ऊपर 4 पंक्तियां फेंकी। संचालक ने पढ़ी, जिधर से तू गुजर जाए उधर कोहराम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा दे फिर तो कत्ले आम हो जाए, जरूरत क्या है तुझको मुझसे मिलने की अकेले में, तू मेरे सपने में आ जाए तो अपना काम हो जाए। अद्भुत ही लोग हैं। लेकिन साहब ये चंद्रशेखर आजाद समिति का प्रोग्राम है। मैं एक बड़ी अच्छी आपको घटना सुनाता हूं। आपने सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, बाकी बचा है अब तक नामो निशान हमारा। अल्लामा इकबाल ने यह गीत लिखा, पूरी दुनिया में चर्चित हुआ। पाकिस्तान भारत का जब विभाजन हुआ तो उन्होंने एक दूसरी नज्म लिखी। मेरी बात सुनो, मेरी बात पूरी सुन लो यार, मजा आ जाएगा। उन्होंने एक नई नज्म लिखी, खंजर। वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा। जब भारत बटा तो उन्होंने एक नई नज्म लिखी, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। वो इकबाल जो हिंदुस्तान की बात करते थे, देश विभाजित होने के बाद ही दूसरी बात करने लगे। दिल्ली के एक कार्यक्रम में आए, उन्होंने यही नज्म पढ़ी और साहब अब सुनना जुड़ना, मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं हिंदुस्तान का ऐसा ही कवि है। वो साहब वहां पर वो नज्म सुनाई कि खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले हुजूर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। उसको माइक पर आवाज दी, वो लड़का खड़ा हुआ और साहब उसने 2 पंक्तियां पढ़ी। मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं उस 2 लाइन से उसे बुलाना चाहता हूं। इकबाल ने जब लिखा कि खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। लड़का खड़ा हुआ, उसने लिखा कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। अरे हमने भी एक लाइन में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के जिसने पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में गीत गाए हैं, ऐसा एक शानदार कवि हम आपके बीच में सुनवाना चाहते हैं, प्रख्यात मिश्रा। आज बहुत व्यस्तताओं के बीच आए हैं और मैं दावा करता हूं कि एक ऐसा कवि जिसके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत जोरदार तालियों से प्रख्यात को आमंत्रित करें। आए प्रख्यात। मैं नमन करता हूं। मैं कविता रामचंद्र जी की वंदना की आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। कौन है राम, क्या है राम, क्यों इस देश में पक्ष हो या विपक्ष हो उसने राम राज्य की ही कल्पना की। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं राम क्या है इस धरती के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, राजनेताओं के लिए। 4 पंक्तियों के माध्यम से जागरूक होकर के सुनिएगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं।
कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले। और लोगों को साक्ष्य चाहिए। लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। हमारे उत्तर प्रदेश से आवाज आई, मध्य प्रदेश से आवाज आई, लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी हुए ही नहीं, हुए तो उनके कागज कहां हैं? उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? वो लोग जो 1990 के दौर में श्री रामचंद्र जी के कागज मांग रहे थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे हैं। परिवर्तन इस देश में प्रारंभ हो रहा है। जो लोग सबूत मांगने का काम कर रहे थे या तो जेल में है या अस्पताल में है, और जो लोग सबूत देने का काम कर रहे हैं, प्रदेश से लेकर के देश की सत्ता उनके कदमों में पड़ी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े नेता रहे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और इस बात को बड़े घमंड के साथ कहा कि हाँ, हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई क्योंकि हम राम को नहीं मानते। उन्हें सबूत चाहिए था। सबूत कैसे देते हैं भगवान? उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, उसे बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया, उसे अमेरिका तक में पढ़ने के लिए भेजा, मगर संस्कार तो तुर्कों के, मंगोलों के रह गए। जब वो पुत्र बड़े होकर के उत्तर प्रदेश में आया तो उसके सामने दो बड़े प्रश्न थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन और दूसरी तरफ उनका परिवार। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर पड़ा होता, मगर वो अपने पिता के साथ खड़ा होता। इससे बड़ा साक्ष्य क्या देंगे? हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा कि ऐसे सरकार बन गई, वैसे सरकार बन गई। मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस देश में, प्रदेश में सरकारें कैसे बनती हैं, आनंद के साथ तालियों की गड़गड़ाहट को इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करिएगा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं क्या है राम और कैसे राम का राजनीति में क्या स्थान है, पढ़ने की कोशिश करता हूं। राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले। और क्या है? मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। हम उत्तर प्रदेश के वोटर या पूरे देश के वोटर, मध्य प्रदेश के वोटर जब वोट करने गए तो क्या सोच करके गए? बहुत कुछ था, फ्री की बिजली थी, फ्री का पानी था, फ्री की नौकरी थी, बहुत कुछ था इस देश के अंदर, मगर क्या हमने देखा? मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। किन लोगों को वोट दिया गया? उत्तर प्रदेश की, देश की राजनीति की एक समीक्षा आपके बीच में किए देना चाहता हूं। आशीर्वाद की पंक्तियां दीजिएगा, तालियां दीजिएगा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं किन लोगों को वोट दिया हमने,
कि वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। किसी का नाम नहीं लेता हूं मगर आप समझेंगे, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचेंगी कि वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। लाल लहू से अमर तिरंगा रंग पाने की क्षमता थी, लाल लहू से अमर तिरंगा रंग पाने की क्षमता थी। जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी। जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस जाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी। जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देना, इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देना। श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देना, श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देना। अभी भोज की नगरी के सम्मान का मंदिर बाकी है, अभी भोज की नगरी के सम्मान का मंदिर बाकी है, वागीश्वरी की महिमा के अभिमान का मंदिर बाकी है, अभी देश में महाकाल के काम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर घनश्याम। राम एक बार दोनों हाथ पर उठा करके जय श्री राम, जय श्री राम।